नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिल्लो रानी मोटिवेशनल चैनल में। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके मन में ये बातें होते हैं, एग्जाम आने वाले हैं, क्या करें, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। जब पढ़ने बैठते हैं तो ज़्यादा देर पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से टॉपिक समझ में नहीं आ रहा। ये मैथ के फार्मूले और ये साइंस के फंडे क्लियर ही नहीं हो रहे हैं। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या पढूं, कहां से शुरू करूं। सभी सब्जेक्ट की तैयारी इतने कम समय में कैसे होगी, कहीं फेल न हो जाऊं, सारा साल बर्बाद हो जाएगा। क्यों दोस्तों, यही होता है ना जब एग्ज़ाम का समय नज़दीक आ चुका होता है और अभी किसी भी सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी ही नहीं हुई होती। जी हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम को लेकर ये वही टेंशन है जो उस हर स्टूडेंट को परेशान करने लगती है जब एग्ज़ाम का समय नज़दीक आ चुका होता है। और सबसे ज़्यादा टेंशन उन स्टूडेंट को होने लगती है जो अब तक अपना ज़्यादा समय पढ़ाई को न देकर किसी अन्य कामों में देकर अपना समय बर्बाद कर चुके होते हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनके घर के हालत और मजबूरियां के चलते वो अपनी पढ़ाई से ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं, इसीलिए उनको भी एग्ज़ाम में पास होने की बहुत ही टेंशन हो रही होती है। लेकिन दोस्तों, अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं रोशन यादव आज हर प्रकार के स्टूडेंट के लिए स्टडी करने की एक ऐसी अद्भुत और कारगर स्ट्रेटेजी लेकर आया हूँ जिसे फॉलो करके आप इन 3 महीनों में ही न सिर्फ एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं बल्कि टॉप भी कर सकते हो। 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ। दोस्तों, ये बात मैं कोई यूँ ही हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये वो स्ट्रेटेजी है जो पूरी तरह से प्रूफ हो चुकी है। यहाँ तक कि मैंने भी इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया था और अच्छे नंबरों से एग्ज़ाम में पास किया था। लेकिन हो सकता है आप टॉप भी कर सकते हो। स्टडी करने की इन अद्भुत स्ट्रेटेजी को आखिर तक ज़रूर सुने। दोस्तों, ये पूरी स्ट्रेटेजी 2 ही चीज़ों पर टिकी हुई है और वो है समय और फोकस। यानी अपनी लाइफ के 24 घंटों को कुछ इस तरीक़ों से मैनेज करना है जिससे आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने स्टडी को दे पाएँ। यानी मेरे कहने का सीधा मतलब टाइम टेबल बनाने की तरफ है। वही दूसरी तरफ इतने कम समय में स्टडी में फोकस करने की बेस्ट तरीके भी बताने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यदि आप बिना कोई चीटिंग की ईमानदारी से एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हो या टॉप करना चाहते हो तो इस स्ट्रेटेजी को ध्यान से समझो। सबसे पहले आपको अपने 24 घंटों को बांटना होगा, यानी किसी भी काम को करने का एक निश्चित समय रखना होगा और उस काम को उसी समय अंतराल में पूरा करना होगा। तो इसके लिए न सिर्फ आपको रोज़ के पूरे 24 घंटे का टाइम टेबल बनाना होगा बल्कि उसे ईमानदारी से फॉलो भी करना होगा। मान लीजिए आप इन 24 घंटों में 8 घंटा सोते हैं तो आपके पास अभी भी 16 घंटे बचे हुए हैं। अब इसमें भी मान लो आपने 5 मिनट ब्रश करने में, 30 मिनट नहा धोकर फ्रेश होने में लगाया, फिर 20 मिनट तक नाश्ता किया, 30 मिनट लंच किया, 1 घंटा आराम किया और 1 घंटा टीवी या मोबाइल देखा। यानी अभी भी 12.5 घंटे आपके पास बचा हुआ है। अब इसमें भी मान लो आपने 1 से 2 घंटा खेल कूद में बिताया या फिर घर के कुछ ज़रूरी काम निपटाया, तो अब भी आपके पास 12.5 घंटे में से 2 घंटे यानी 10.5 घंटे बचे हुए हैं। अब इसमें भी मान लो 1 घंटे कुछ भी करने में बिता भी दिया तो भी आपके पास पूरे 9.5 घंटे अभी बाकी हैं। तो मेरे दोस्त, बहुत होते हैं ये 9.5 घंटे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि
इन 10 घंटों में लगातार पढ़ते रहो, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना कि ज़्यादा देर पढ़ने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है जितने देर पढ़ो मन लगाकर पढ़ो। इसीलिए यदि इन 10 घंटों में आप रोज़ 5 से 6 घंटे भी मन लगाकर पढ़ाई करते हो तो आप एग्ज़ाम में बहुत आसानी से टॉप कर सकते हो। दोस्तों, इस स्टडी की मकसद आपके शरीर को स्वस्थ रखना और बीमारियों से बचना है। आप लंबे समय तक बैठकर शांत मन से स्टडी पर फोकस तभी कर पाओगे जब आपका तन और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए आपको अपने टाइम टेबल में संतुलित आहार, कसरत और योगा भी शामिल करना होगा। अब रोज़ इन 5 से 6 घंटों में आपको सबसे ज़्यादा समय उन सब्जेक्ट को देना है जो आपको मुश्किल लगता है। बाकी जिन सब्जेक्ट में आपकी अच्छी पकड़ है उसको कम समय ही दे। कोशिश करो कि टॉपिक को लिख कर याद करने की प्रैक्टिस करो और हर टॉपिक को समझने का प्रयास करो। टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए आप YouTube पर ऑनलाइन वीडियो क्लासेस का सहारा भी ले सकते हो, जहां पर आपको वीडियो के द्वारा बहुत ही आसान शब्दों में समझाने का प्रयास किया जाता है। अपने सब्जेक्ट और टॉपिक से जुड़ी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके आप अपने बहुत से सवालों का जवाब पा सकते हो और टॉपिक को बेहतर तरीक़ों से समझ सकते हो। पढ़ाई करते समय आपको मोबाइल का उपयोग सिर्फ और सिर्फ स्टडीज पर्पज़ के लिए करना है। ध्यान रहे, अपने 24 घंटे के पूरे टाइम टेबल में पढ़ाई करने का कोई एक फिक्स टाइम ही रखना होगा जिसमें आप शांति से बैठकर पढ़ सको, कोई डिस्टर्ब न हो। पढ़ाई करते समय मन में एक सकारात्मक विचार रखकर ही पढ़ाई करें। इसीलिए ध्यान रहे कि जिस भी स्थान पर आप पढ़ाई कर रहे हो वो स्थान साफ सुथरा रहना चाहिए। पढ़ाई करने से पहले भोजन औसत से कम मात्रा में करें और अच्छा संतुलित भोजन करें ताकि पढ़ने के वक्त नींद ना आए। पेट भरकर खाना खाने से कुछ देर बाद पढ़ते समय बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है। यदि पढ़ते पढ़ते आपको आलस होने लगे तो 1 कप कॉफ़ी या 1 गिलास पानी पिए। कॉफ़ी पीने से दिमाग पहले से ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और नींद नहीं आती। वही पानी पीने से आलस दूर भागता है और माइंड रिलैक्स हो जाता है। पढ़ाई करते समय किसी भी इधर उधर की बातों को या दिन भर की एक्टिविटी के बारे में नहीं सोचना है। पढ़ाई करते समय इधर उधर के विचार मन में न लाएं, वरना आप पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं लगा पाओगे। इसीलिए सब कुछ भूलकर सारा फोकस पढ़ाई की तरफ और टॉपिक को समझने की तरफ केंद्रित करो। पढ़ाई करने से पहले मन को शांत रखो। इस स्ट्रेटेजी के मकसद पढ़ाई के वक्त आपके शरीर को आरामदायक स्थिति में जाने से रोकता है। इसलिए पढ़ाई करने का समय अपनी पीठ को सीधा रखें, किसी दीवार या पिल्लो का सहारा न लें। इसीलिए बेहतर होगा कि आप कुर्सी पर बैठकर, ज़मीन पर बैठकर ही पढ़ाई करें। जब भी पैर और पीठ अकड़ने लगे तो थोड़ा सा टहल लें और हल्की सी कसरत कर लें। बेड पर बैठकर या लेटकर पढ़ाई करने से बचें, क्योंकि ऐसा करने से कुछ समय बाद पूरी टांगें पसारते हुए हमारा शरीर धीरे धीरे एक आरामदायक स्थिति में आने लगता है, जिससे मन पर आलस छा जाता है और नींद आने लगती है। अब इन 5 घंटों में आपको पढ़ते हुए सर दुखने लगे या खालीपन लगे तो कुछ देर अच्छा सा म्यूजिक सुने, मन की अच्छा लगेगा और फिर से बेहतर महसूस करोगे। एक सबसे ज़रूरी बात और दोस्तों, कई बार पढ़ते पढ़ते हमारा मन कुछ और ही सोचने लगता है, यानी पढ़ाई और करियर के बारे में न सोचकर किसी भी ऐसी चीज़, घटना या इंसान के बारे में सोचने लग जाना जो हमें पढ़ाई करने के लक्ष्य से कोसों दूर ले आकर पटक देती है।
क्योंकि इन सोच विचारों की रंगीन दुनिया में हमारा मन कई बार इतना खो जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा कितना ज़्यादा समय वेस्ट हो चुका है। तो दोस्तों, आपको इससे भी बचकर रहना होगा। पढ़ते समय कई बार हमारा मन फ्री प्लानिंग करने बैठ जाता है, जैसे आने वाला कल के दिन के बारे में सोचने लग जाना कि कल को ये करना है, वो करना है, फलाना ठिकाना। ये सब बहुत खतरनाक है दोस्तों। इसीलिए मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, पढ़ाई करते समय पढ़ाई के अलावा दूसरे कोई विचार मन में मत लाओ, क्यों ये विचार थोड़ा थोड़ा करके हमारा बहुत सारा समय खा जाते हैं। जिस सब्जेक्ट की, जिस टॉपिक की पढ़ाई कर रहे हो उसके बारे में सोचो, समझो। पढ़ाई को छोड़कर कोई दूसरे विचार मन में न लाएं। इसके लिए एक ही तरीका है और वो है फोकस। फोकस करने के लिए आपको पढ़ते समय बस 2 ही बातें मन में रखकर स्टडी करनी है। पहली ये है कि आपके पास पढ़ने के लिए मात्र 5 घंटे हैं। इस समय एक एक मिनट आपके लिए बहुत कीमती है। दूसरी बात यह मन में रखो कि मुझे हर हाल में अच्छे नंबरों से पास होना है। इसी से मेरा करियर जुड़ा हुआ है। मुझे लाइफ में अपने लिए, परिवार के लिए और अच्छे समाज निर्माण के लिए बहुत कुछ करना है और उसका मेरी इस स्टडी से होकर ही गुजरना है। जब ये विचार मन में रखकर स्टडी करो तो आपका मन दूसरे विचारों की तरफ जा ही न सकता। आप पूरा फोकस लगाकर अच्छे से अपनी स्टडी पूरी कर पाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको सकारात्मक ही सोचना है। इसके अलावा रोज़ सुबह 10 से 20 मिनट आंखें बंद करके लंबी सांस लेते हुए योग करना है। इससे आपका मन काफ़ी देर तक रिलैक्स रहेगा, मन हल्का महसूस करेगा। तो दोस्तों, 3 महीना में ही एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने या टॉप करने की यही वो अद्भुत स्टडी स्ट्रेटेजी थी जिसको बहुत से स्टूडेंट ने ईमानदारी फॉलो किया और बेहतर रिजल्ट हासिल किए हैं। अब आपकी बारी है। मैं चाहता हूं कि उन सभी स्टूडेंट को भी एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास होने का मौका मिलना चाहिए जो पढ़ाई के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। इसलिए एग्ज़ाम स्टडी की इस बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर एग्ज़ाम को उन सभी तक पहुंचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। उम्मीद करता हूं एग्ज़ाम स्टडी की आपको बहुत पसंद आई होगी। जीवन में कामयाब होने के लिए ऐसी ही और भी सक्सेस क्वेश्चन सुनते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।